हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कोच। आज हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं वो फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स से बहुत ही मज़ेदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इन सब में से, निम्न में से कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो ए टेम्परेचर, बी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी इलेक्ट्रिकल चार्ज, डी इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल करंट। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, इस कारण से फिजिक्स में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पूछा है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो याद कीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी होता है एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब कि जो भौतिक राशियाँ, यानी कि जो फिजिक्स में जैसे फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, मास होता है, लेंस होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो ऑप्शन इसमें देखिए आपका सही है सी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब आप लोग जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल नेचर का थिंग्स है, चीज़ है फिजिक्स में। लेकिन फिर भी इसको फंडामेंटल नहीं माना जाता है। कारण क्या है कि जब फिजिक्स में इन्वेंशन चल रहा था या जब करंट की खोज हुई थी, उस समय लोगों को ये बात नहीं पता था कि करंट जो होता है चार्ज से मिल करके बना होता है, क्योंकि करंट का आविष्कार पहले ही हो गया था। करंट के बारे में लोग पहले ही से जान चुके थे, जबकि इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में लोग बाद में जाने। तो करंट को ही मान लिया गया कि ये फंडामेंटल नेचर का होता है, जबकि होना चाहिए कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो करंट होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, पर यूनिट चार्ज होता है, इसी से इसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन फिर भी चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी ना मान करके करंट को माना जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि जो इन्वेंशन हुआ था करंट का वो चार्ज से पहले ही हो गया था। और दूसरा, इसमें ये भी देखा जाता है कि मेजरेबल क्वांटिटी है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। तो जो करंट है वो डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसको कि हम एम्पियर मीटर से नाप सकते हैं। लेकिन करंट को नापना, चार्ज को नापना थोड़ा टीडियस जॉब है। इस कारण से जो इजीली मेजरेबल क्वांटिटी है उसको हम लोग मान लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर लगा करके नाप सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बोलोमीटर लगा करके हम लोग नाप सकते हैं। ठीक, तो इस कारण से हम फिजिक्स में ये माना गया कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फंडामेंटल नेचर का होता है। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिकल करंट रहता है या इलेक्ट्रिक करंट रहता है, तो हम जब बोलते हैं तो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में बोलते हैं। तो अब आपको सही पता चल गया होगा कि पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार बार ऐसा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैव 7 बेसिक यूनिट। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन है जो 7 क्लास ऑफ बेसिक यूनिट के बारे में बताता है। CGS, FPS, MKS, SI। तो आप सभी को पता होगा जो CGS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम एंड S से सेकेंड। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड होता है। और यह क्या होता है, यह एक ब्रिटिश सिस्टम है। इसी का दूसरा नाम होता है गासियन सिस्टम भी, इसी को बोलते हैं गासियन सिस्टम भी, GAUSSIAN। इसको बोलते हैं ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। ठीक है। FPS क्या है, FPS भी एक ब्रिटिश सिस्टम है। FPS भी ब्रिटिश सिस्टम है। F से क्या हो जाता है, फूट, FO फूट, FT शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और P से क्या हो जाता है, पाउंड, जिसको कि LB लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और S से क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ठीक, तो इसका ये फॉर्म हो गया। MKS क्या हो जाता है, M से मीटर, KG से किलोग्राम और S से सेकंड हो जाता है। SI क्या है, SI का फुल फॉर्म होता है, ये एक फ्रेंच एब्रीवेटिव है
जिसको बोला था सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम द इंटरनेशनल। ठीक, तो इसको बोलते हैं एसआई का फुल फॉर्म, जिसकी शुरुआत हुई थी 1960 में। और कहाँ पर हुई थी? इसका जो मीटिंग किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। ठीक, इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो जो 7 क्लास ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एसआई के अंतर्गत ही आता है, इसी के अंतर्गत इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। 7 क्लास ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ के लिए यूनिट क्या होता है? मीटर। मास के लिए क्या होता है? किलोग्राम। टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। इलेक्ट्रिकल करंट के लिए एम्पियर। थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के लिए केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। एम से हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका सिंबल होता है मास के लिए, मीटर के लिए, केजी किलोग्राम के लिए, एस सेकंड के लिए, ए हम लोग लिखते हैं एम्पियर करंट के लिए, के लिखते हैं या थीटा लिखते हैं हम लोग केल्विन के लिए, एम ओ एल लिखते हैं मास ऑफ सब्सटेंस यानी मोल के लिए, कैंडेला सी डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है ये। तो इस वीडियो में हम आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझा रहे हैं। होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार और फिजिक्स के सरलतम भाषा में समझाने वाले वीडियोज़ आपको जल्दी से मिलें। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर था डी, एसआई। तीसरा क्वेश्चन हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस? निम्न में से कौन सा डिस्टेंस का यूनिट नहीं है? तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, दूसरा है लाइट ईयर, तीसरा है पार्सेक, डी है बॉर्न। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? इससे वेवलेंथ को नापा जाता है। लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसको नापा जाता है। जो लाइट दृश्य प्रकाश या विजुअल रेंज होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 तक एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं विजुअल रेंज। तो आप देखेंगे जो वेवलेंथ मेजर किया जाता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। वेवलेंथ क्या होता है? यूनिट ऑफ लेंथ होता है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? इससे हम लोग आकाशीय या खगोलीय दूरियों को नापते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। ए लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी जो प्रकाश है एक साल में जितना डिस्टेंस घूमता है, चलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश का चाल होता है वो कितना होता है ट्रेवल करने का? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड के अंदर वो 3 लाख मीटर दूरी पर चलता है। तो 1 लाइट ईयर कितना चलेगा? हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका प्रकाश का चाल है उसको हम लोग 365 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24, मतलब जो 365 दिनों में सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। कितना आता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर ये आता है। ठीक है, इतना मीटर होना चाहिए, मोटी मोटा 10⁻16 मीटर। तो ये भी क्या होता है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। पार्सेक और बॉर्न, पार्सेक भी क्या होता है? पार्सेक को बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड्स या पार्सेक, पैरालिटिक सेकेंड, पार सेकेंड, SEC सेकेंड, पार्सेक। द पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन वुड सबस्टेंडेड एट एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 सेकेंड। तो ये भी क्या हो गया? डिस्टेंस को मेजर करता है। अब बॉर्न क्या होता है? एरिया को मेजर करता है। बॉर्न जो होता है हमेशा एरिया को मेजर करता है। तो बॉर्न जो हो जाएगा ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो तीसरे का जो है ऑप्शन वो डी सही है। तीसरे का जो ऑप्शन वो डी सही है, बॉर्न। वन बॉर्न
1 बॉर्न इज इक्वल टू 10⁻20 - 28 मीटर होता है। ठीक है, फर्मी का दुगना होता है। फर्मी 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻15 मीटर होता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दीजिए, दुगना कर दीजिए तो 10⁻28, ये इसी को बोलते हैं मोटा मोटी 1 बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, यूनिट यानी मात्रक। आवर, लाइट ईयर, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड। जहाँ जहाँ देखिए घंटा क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है, सब लोग जानता है। माइक्रो सेकंड क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है। माइक्रो सेकंड कितना होता है, 10⁻6 सेकंड को बोलेंगे माइक्रो सेकंड। नैनो सेकंड का हो जाएगा 10⁻9 सेकंड को बोलेंगे नैनो सेकंड। तो ये सब क्या है, सेकंड है यानी यूनिट ऑफ टाइम है। लेकिन जो लाइट ईयर होता है ये क्या होता है, यूनिट ऑफ लेंथ होता है। याद रखिए, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये आप नॉट यूनिट ऑफ टाइम है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो फोर्थ का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूछा गया है क्वेश्चन में ना कि नॉट यूनिट ऑफ टाइम, तो नॉट यूनिट ऑफ टाइम यानी लाइट ईयर, नॉट यूनिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लाइट ईयर 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी 1 लाइट ईयर में डिस्टेंस कितना होगा, तभी हम ऊपर कैलकुलेट किए थे। उस कैलकुलेशन को आप फिर से देखिए, हम लोग क्या किए थे, जो प्रकाश है, लाइट है का चाल होता है 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो जब सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा तो 365 जो दिन होते हैं उनको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे और हर घंटे में एक मिनट होता है, 60 मिनट होता है, उन 60 मिनट में 60 सेकंड होता है। ठीक है, इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आता है, कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना आता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। 9.4, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, 9.46 इंटू 10⁻10 मीटर किलोमीटर, 9.46 इंटू 10⁻12 बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन डी है 9.46 इंटू 10⁻15 सेंटीमीटर। देखिए कट गया है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में था, जबकि यहाँ पर सब कुछ किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में दिया गया है। जब हम लोग इसको मीटर है किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻15 मीटर, क्यों किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ 1000 कट जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें जो होगा वो सही होगा। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी सही है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और कैलकुलेशन करते रहिए, हाथ कभी रुकना नहीं चाहिए। फिजिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स से घबराना नहीं चाहिए। फिजिक्स दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि हम लोग पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 आर कंटेन इन 1 मीटर। अब इसमें पूछा है कि कितना क्रिप्टॉन 86 में कितना, 1 मीटर में कितना वेवलेंथ कवर करता है, या 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 के कितने वेवलेंथ होते हैं। तो ये तो डायरेक्ट आपको रटने वाला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है। के आर से क्या होता है, क्रिप्टॉन, 80 या क्रिप्टन बोल सकते हैं, 86 एटॉमिक नंबर है 86। तो कितना वैल्यू होता है, 1650763.73 ये वैल्यू होती है। अब देखिए किससे ये मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इसमें हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा का जो होगा ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं मीटर को। मीटर का डिफिनीशन ही होता है, मीटर इज डिफाइन एज द 1 मीटर इज डिफाइन एज द डिस्टेंस कंटेनिंग
1650,763.73 वेवलेंथ ऑफ वन ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टॉन 86। ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 सेकेंड इज डिफाइन टू बी इक्वल टू, यानी 1 सेकेंड किसके बराबर होता है, तो इसका डिफिनीसन ही हम आपको बता देते हैं। सेकेंड का डिफिनीसन क्या होता है। 1 सेकेंड इज डिफाइन एज द टाइम ट्रेवल इन विच सीजियम 133 एटम कंप्लीट 9192631733 वाइब्रेशन इन वन एटॉमिक क्लॉक। ठीक, तो अब इसमें आप देखिए कि ये जो संख्या हमने पढ़ा 91, वो क्या है, ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये एकदम रटने वाला है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ होता है। जब आप फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो मीटर का डिफिनीसन है वो साफ साफ लिखा है। 1 मीटर इज डिफाइन एज द डिस्टेंस कंटेनिंग 16,50,763.73 वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय प्योर क्रिप्टन 86। या तो रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली होता है 1 मीटर हैज़ बीन डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299799, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्ट ऑफ 1 सेकेंड। इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरह सेकंड को हम डिफाइन करते हैं। ए सेकंड इज डिफाइन एज द टाइम ट्रेवल इन विच सीजियम एटम कम्प्लीटली इतना वाइब्रेशन, यानी कि 9,19,26,31,770 वाइब्रेशन, यानी 9 अरब बिलियन में पहुंच गया। 19,26,31,770 वाइब्रेशन इन वन एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, जिसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका बेसिक डिफिनीशन ही, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने न्यूमेरिकल टाइप का आ रहा है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इफ़ वी चूज एक्स मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ देन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रिटेन इन टर्म ऑफ न्यू यूनिट हैज़ ए मैग्नीट्यूड। तो आप लोग को याद होगा जब हम लोग यूनिट को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, U क्या है, यूनिट है, N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, U2 क्या है, यूनिट है। N1 है एक सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू, और U1 क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका यूनिट है, और N2 क्या है, दूसरे सिस्टम में। मान लीजिए ये आपका CGS में है तो इसको आप MKS में मान लीजिए। तो MKS में न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये उसका यूनिट MKS सिस्टम में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्या पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इन मीटर, इफ़ वी चूज एक्स मीटर एज यूनिट ऑफ लेंथ देन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रिटेन इन टर्म्स ऑफ ए न्यू यूनिट हैज़ ए मैग्नीट्यूड। तो इसमें हम लोग को कैसे करेंगे, हम लोग एरिया क्या होता है 1 मीटर, एरिया में कितना हो जाता है लेंथ 1, इसको हम लोग काट देते हैं, फिर से हम लिखते हैं एरिया, मान लीजिए यूनिट लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू x मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन 8वां के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह फिर से आ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप का ही है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्या आ रहा है, इन ए पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर। लेंथ के लिए दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मास के लिए है 10 ग्राम, टाइम के लिए है
0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए लेंथ का दिया गया है इतना, हमने साफ साफ पहले ही कर दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास, एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर, यानी -2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मास का कितना दिया हुआ है, वन सिस्टम ऑफ यूनिट में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में हम लोग लेते हैं, ठीक है। 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर, यही नहीं लिखा हुआ है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब ग्राम को, सेंटीग्राम को हम लोग किस में करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीग्राम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और सेकंड तो सेकंड में रहेगा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 ग्राम था 10⁻2 kg हो जाएगा, और ये कितना था 10⁻1 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 10⁻−2 मीटर होता है। सेकंड है तो सेकंड सेकंड में ही रह जाएगा 10⁻2 सेकंड इनवर्स, इतना हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 न्यूटन आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आएगा ही आएगा। 10⁻−2 10⁻3, ये वाला, इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा यही, यानी 1/10, 1/10 का मतलब सीधा हो जा रहा है 0.1। तो होप कि आपको ये सब बहुत ही इंजॉयबल लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि प्रॉपर यूनिट में नहीं एक्सप्रेस किया गया है या नहीं दिखाया गया है। तो इसके लिए आप लोग को सारे फार्मूले और फिजिक्स की यूनिट याद होने चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है सरफेस टेंशन, न्यूटन पर मीटर। सी है एनर्जी, केजी मीटर पर सेकेंड। डी है प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही यंग मॉडुलस है, ऑप्शन ए यंग मॉडुलस है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो होता है सिग्मा से दिखाया जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन से इसको दिखाते हैं, चेंज इन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाए, लेंथ हो जाता है मीटर, नीचे क्या हो जाता है मीटर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो स्ट्रेन होता है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है या यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं। अब बचा क्या, स्ट्रेस बचा है तो फोर्स है और नीचे एरिया है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा गया है पहला ऑप्शन में ए, तो ये तो करेक्ट है, यानी कि इसको प्रॉपर एक्सप्रेस किया गया यूनिट में। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन को इसी तरह डिफाइन किया जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर वे में ही डिफाइन किया गया है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे स्ट्रेस डिफाइन होता है उसी तरह प्रेशर भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में एक डिफरेंस होता है। स्ट्रेस इंटरनली जनरेटेड प्रेशर होता है, और फोर्स प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नली अप्लाइंग फोर्स जो होता है किसी भी सरफेस पर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। यानी प्रेशर किसी भी वस्तु पर जब बाहर से फोर्स लगाते हैं उसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसको बोलते हैं प्रेशर। और बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु में अंदर की तरफ से भी एक रेजिस्टेंस के फॉर्म में इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए कोई किताब ही है, अगर हम उस पर बाहर से फोर्स लगाएंगे और उसके आकार को चेंज करने का कोशिश करेंगे तो वो किताब भी अपने चेंज होने का विरोध करेगा, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। उसके अंदर भी एक स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों सही हैं क्योंकि ये प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस किए गए हैं। लेकिन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है।
तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोला जाता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो एफ क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन और डी फॉर डिस्टेंस हो जाता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन या तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर केजी में कैलकुलेट करेंगे तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, या तो इसको सीधा एमएलटी के टर्म में लिखिए, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड ही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए पर सेकेंड ही है, यहाँ पर पावर नहीं लगाया गया, स्क्वायर नहीं लगाया गया, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि प्रॉपर यूनिट में नहीं एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया है। जे एस इज़ द यूनिट ऑफ, तो जे से आप लोग क्या समझ रहे हैं, जे जूल को दिखा रहा है, जे फॉर जूल, यू एस क्या है, सेकेंड, जे फॉर जूल, एस फॉर सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड दिखा रहा है। और जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। सेकेंड किसका होता है, टाइम का होता है। इज द यूनिट ऑफ, यानी जूल सेकेंड किसका यूनिट है, तो एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पावर। तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सिर्फ जूल होता है, सेकेंड उसमें नहीं ऐड होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी एम क्रॉस वी से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल से डिफाइन करते हैं, पी क्रॉस आर, एम वी आर, इसको हम लोग बोलते हैं एम वी आर। अब पावर क्या हो जाता है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम लोग पावर से डिफाइन करते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है वाट होता है। तो जो जूल सेकेंड होता है वो आपको लग रहा होगा कि पावर का, क्योंकि पावर को करते हैं वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का ही हमेशा यूनिट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का कैसे यूनिट हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पी मोमेंटम क्रॉस मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर दिए डिस्टेंस से, और मोमेंटम को कैसे करते हैं, एम वी आर। ठीक है, एम क्या हो जाएगा हमेशा, एम वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और आर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मास डिस्टेंस का स्क्वायर और सेकेंड। ठीक है, सेकेंड का इनवर्स। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या करें, एक सेकेंड को भी यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हम लिखे थे, मास डिस्टेंस का स्क्वायर सेकेंड 1। अब ऊपर नीचे हम लोग सेकेंड का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, एम डी स्क्वायर डिवाइड बाई सॉरी, ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं तो सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जूल का हो जाएगा, जूल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। फिर से कर देते हैं, एम मीटर डिस्टेंस स्क्वायर सेकेंड -1, ऊपर नीचे हम लोग सेकेंड का गुणा कर देते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डी स्क्वायर सेकेंड -2 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, जूल में कन्वर्ट हो गया, जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है वो क्या है, जूल सेकेंड है। तो ऑप्शन सी सही है 11वां में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, एसआई यूनिट, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप सभी लोग को पता होगा, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल। न्यूटन पर मीटर क्या होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का ही यूनिट होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर किस में हो जाएगा, सीजीएस में हो जाएगा, न कि एसआई में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12 में। 13 क्वेश्चन,
13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ SI टू CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए SI से CGS यूनिट का रेशियो क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं एनर्जी का जो SI यूनिट हो क्या होता है, जूल होता है, और CGS में क्या होता है, अर्ग होता है, ERG, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10⁻7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए 10⁻7, 13 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, यानी कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹। देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अब हम लोग को इसमें देखना होगा, इसमें मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, किलोमीटर क्या दिया है, उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, पहले में mm दिया है, मिलीमीटर, cm सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, cm सेंटीमीटर, कहीं पर भी मीटर नहीं दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे है आपका 14 का सी सही हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए 1 nm इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻² 100 सेंटीमीटर होता है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी हमारा आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन आ रहा होगा, 1 माइक्रॉन इज, तो आप सभी को पता है 1 माइक्रॉन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, यानी 15 के लिए ऑप्शन सी सही है। 1 मीटर इज इक्वल टू, अब पूछ रहा है 1 मीटर तो सब एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो कितने एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, इन निम्न में कौन सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। तो माइक्रॉन के लिए क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है, एंगस्ट्रॉम के लिए 10⁻10 होता है, फर्मी के लिए 10⁻15 मीटर होता है, नैनोमीटर के लिए 10⁻9 होता है। देख लीजिए माइनस में है तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा वो सबसे कम माना जाएगा। तो फर्मी के लिए 10⁻15 है, तो ये सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा। तो 18 के लिए ऑप्शन सी सही है, फर्मी ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। देखिए आंसर भी दिया गया है, सॉल्यूशन भी कुछ दिया गया है, लेकिन इसको मैंने आपको जानबूझ करके नहीं दिखाया है ताकि आपके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हैबिट कल्टीवेट हो। और फिजिक्स का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर खुद ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको आंसर नहीं दिखाया और इस आंसर को काफ़ी डिटेल कम्प्रीहेंसिव वे में आपको यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिखाया। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।